हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखी थी और उस पर बेस्ड एक टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में हो तो उन्हें प्रूव करने के लिए करने के लिए क्वेश्चन आता था और एक क्वेश्चन आता था जिसमें वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने पिछले क्लास में वाला टाइप करवाया था। आज हम उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अब जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दिएगा कि अगर 3 टर्म या 4 टर्म अगर एपी में है तो आप बताइए कि उस वेरिएबल जो भी प्रेजेंट है उस एपी में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए एक एक कर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज है लेक्चर 2, तो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 1 को देखें, तभी लेक्चर 2 को देखें, तो उन्हें एक बेहतर तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएगी। आइए, जैसे कह रहा है फाइंड ए एंड बी। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया ना दोस्तों, एक ए आ गया, दूसरा क्या आ गया, बी आ गया। सच दैट द नंबर्स ए 9 बी 25 फॉर्म एन एपी। कह दिया है कि ये जो 4 नंबर है ये ऑलरेडी एपी में है। तो अब अगर आप मेरे साथ सॉल्यूशन करें, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखो, है ना, आराम से पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, है ना। बस आप लोग जो है वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिए, है ना। आइए सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ, है ना। गिवन एपी, तो सबसे पहले आप गिवन एपी को लिखें। आर क्या क्या है, ए है, 9 है, बी है, 25 है, ठीक है ना, यही है दोस्तों। तो अब आप लिखेंगे मेरे साथ कि सिंस, है ना, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। मेरे कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर ये एपी में है तो आप हमसे पढ़ चुके हैं कि सर सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घटा दे T2 माइनस T1, ये बराबर होता है सर T3 माइनस T2 के, है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस वैल्यू को पुट कीजिए। तो यहाँ T2 कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 9 है। T1 कितना है, तो A है। T3 कितना है, तो B है। और T2 कितना है, तो 9 है। अब वेरिएबल वाले को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। तो आप ही देखिए कि अगर ये माइनस ए उस साइड जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और ये -9 अगर इस साइड आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास सिचुएशन आएगा a प्लस बी, ये तो 9 इधर था और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया a प्लस बी का और वो आया 18। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है यहाँ तक। ऑल्सो अब आप देखिए कि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो वैल्यू कभी भी a और b का निकलेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगला फोर्थ टर्म को लेकर चलिए कि T4 में से अगर T3 घटा दें और T3 में से अगर T2 घटा दें तो भी ये AP ही बना रहा है, क्योंकि ये AP का फॉर्म है। तो फोर्थ टर्म कितना है, तो आप बोलेंगे सर 25 है। थर्ड टर्म कितना है, तो आप बोलेंगे B है। फिर से देखिए, थर्ड टर्म आपका कितना है, तो B है। और सर सेकेंड टर्म कितना है, तो 9 है। अब आराम से सॉल्व करेंगे। अगर इस माइनस बी को उस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा b प्लस बी। एकदम आराम से सीखिए। अगर ये 25 ऑलरेडी इधर पॉजिटिव था, ये -9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा ना। अब b कितना b, तो आप बोलेंगे सर 2b, और इधर जोड़ दो तो 9 5 14 34। तो यहाँ से b कैंसिल हुआ तो आया सर 17, ठीक है। तो b की वैल्यू 17 आ गई। अब इस b का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या बोलेंगे दोस्तों कि a प्लस बी, है ना सर, ये 18 के दिया हुआ था। देखिए ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन, इसमें b का वैल्यू आपको पुट करना है 17। तो जहाँ भी b है वहाँ पे आप 17 पुट करेंगे तो आपका a का वैल्यू निकल जाएगा 18 माइनस 17, है ना, दैट इज़ आपका a का वैल्यू आ गया 1, है ना। तो हेंस लास्ट में आप लोग लिख दिया कीजिए कि a बराबर 1 एंड b बराबर, है ना, प्लस का 17। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ दोस्तों। तो आज के बाद से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है कि कुछ नंबर ऑफ़ पैटर्न अगर AP में है, तो अगर आपको उसमें से अगर एक वेरिएबल है
तो एक ही इक्वेशन से आ जाएगा। लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो पहले आप लोग है ना ये पैटर्न को अपनाएंगे, फिर इस पैटर्न को अपनाएंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो भी आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। देखिए जीवन में याद रखिएगा एक बात, ठीक है ना, मैं कभी भी पढ़ाऊँगा, चाहे कितने दिन के बाद आऊँ, कुछ भी आऊँ, लेकिन मैं बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरी फ़ीस जो है वो काफ़ी मैं चार्ज ज़्यादा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 लेक्चर पढ़ाएं, है ना, 2 को क्वेश्चन करें और ख़त्म हो गया। स्कूल के टीचर में और मेरे में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैं ओलंपियाड लेवल की पढ़ाई पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ना, काफ़ी दूर तक मैं निकलूँगा, है ना। और आप लोग का बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि अगर आपको एपी कहीं भी दिखेगा ना, आप एक समय आएगा कि आप मुजवानी बनाना शुरू कर देंगे। आप बात समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन करवा दिया। अरे एक ही बात बताओ हमको, कोई अगर लड़का या लड़की एनसीईआरटी को अगर बना रहा है तो उसमें से क्वेश्चन कितने रहेंगे? 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, ठीक है। तो उससे क्या उसकी, है ना, माइंड कभी सोचने के लिए मजबूर होगा, आप कभी नहीं सोचेंगे, है ना। एक अच्छा माइंड के लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत करना होगा, तब जाके आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पिछले साल लॉकडाउन, ठीक है ना, इस साल तो अब खुल रहा है अब से, लेकिन अब सोचिए कि 7 महीना 6 महीना निकल चुका। तो जो पिछले साल के 10th के बच्चे होंगे, जो 11th के, जो इस साल 11th में आए होंगे, उन लोग का सोचिए क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा सब, ठीक है ना। तो सब लड़का 12th में जाकर क्या करेगा? फेल करेगा, निश्चित बात है, फेल करेगा ही करेगा, है ना। कोई भी कंपटीशन में बैठेगा उस लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि ना कोई टीचर ढंग से पढ़ाने वाला मिला उन लोग को, और ना खुद वो ढंग से पढ़ा, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो सब लोग लड़का सेल्फ स्टडी करके ही टॉपर बन जाता। बात समझ रहे हैं। किसी को कोई इंस्टीट्यूट और किसी को कोई टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि अगर आप हमसे पढ़ने के बाद अगर आपको बुक बन रहा है, इसका मतलब आप एकदम ईमानदार टीचर के पास पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपसे बुक नहीं बन रहा है, इसका मतलब या तो टीचर में फ़ॉल्ट है या तो फिर आप में फ़ॉल्ट है, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। 2 ही रिज़ल्ट हो सकता है दोस्तों। तो वो सारे बच्चा जो इस साल आया उसका तो आधा महीना निकल गया, उसका भी वो समय बर्बाद है, ठीक है ना। और अभी भी सोच रहे हैं आप लोग कि सर, है ना, कि एडमिशन ले नहीं ले, ठीक है ना। अरे जो ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहता है ना, डायरेक्ट फ़ोन करो ना यार, है ना, फ़ोन करो, डायरेक्ट कहो कि सर हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, है ना। फ़ीस की भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखो, मैं फ़ीस चार्ज ज़्यादा करता हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ और टीचर के मुकाबले स्कूली टीचर से तो आप हमको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो फिर से आप देखिए कि ऑलरेडी 3 टर्म एपी में है। तो सर ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। अगर किसी लड़के को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ऐसा कुछ ना करें। ये हो गया T2 और ये हो गया T3। तो तीनों टर्म दिया हुआ है सर। तो सबसे पहले गिवन एपी लिखिए, है ना। तो गिवन एपी आर क्या क्या है? 3y - 1 सर, 3y का प्लस का 5 एंड 5y + 1, ठीक है ना। सो सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सर T2 - T1, T2 - T1 ये बराबर होगा सर T3 - T2 के। अब आराम से सॉल्व कीजिए। सर T2 कितना है? 3y + 5। T1 कितना है? सर 3y - 1। सर T3 कितना है? सर 5y + 1। और T2 कितना है? माइनस करिए, है ना, ध्यान से, -3y + 5। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, हमने कुछ नहीं किया, T2 में से T1 को घटाया और T3 में से T2 को घटाया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो पहले अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज करेगा, 3y + 5 - 3y + 1 और 5y + 1 - 3y - 5। तो 3y - 3y कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए
कि 5 और 1 कितना हुआ 6, लेफ्ट साइड। राइट साइड देखेंगे तो 5y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा 2y, +1 -5 माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर 6 और +4 बराबर 2y और 2y = 10। तो यहाँ से देखिए कि y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 5, और यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर दो तरीके से पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको y का वैल्यू निकालना था, आपने निकाल दिया, लेकिन वो कहता है कि नहीं वो तीनों AP भी बताइए। तो आप इस y का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो फर्स्ट टर्म निकल जाता, इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो सेकंड टर्म निकलता, और इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो थर्ड टर्म निकल जाता। आप बात समझ रहे हैं ना। तो वो कभी कभी आपसे AP भी पूछेगा कि वो AP बताइए कौन कौन है। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। सर कहा जा रहा है k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। देखो जब तक नहीं सीखते हो ना तब तक सीखते चलो, तभी मैं आगे पैटर्न को लेके चलूँगा, है ना। आराम से पढ़ो, लेकिन एक बार अगर जो लड़का हमसे पढ़ लिया, मजाल है कि उसको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बशर्ते उसको मेरे साथ हमेशा कंटिन्यूस फ्लो में रहना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। चलिए आइए सर, है ना, इस पैटर्न के बारे में देखते हैं कि सर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले गिवन AP लिखते हैं। तो गिवन AP क्या क्या है दोस्तों, k है, 2k - 1 है एंड 2k + 1 है, ठीक है ना। ये मेरा AP है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे सर, क्या जानते हैं सर, T2 - T1 बराबर होता है सर T3 - T2 के। देखिए अब पहले की तरह अब आपका पेन बहुत फास्ट चलेगा मेरी तरह, आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों 2k - 1, फिर माइनस का k करेंगे। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 2k + 1, और जब माइनस करेंगे ना तो ब्रैकेट ले लेंगे 2k - 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए सर, 2k में से k जाएगा तो k - 1 बचेगा, इधर ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 2k + 1 माइनस का हो जाएगा 2k, और माइनस माइनस प्लस होता है ना दोस्तों, तो प्लस लिख देंगे। अब k वाले को एक तरफ करना होगा, तो यहाँ से देखिए +2k और -2k तो कट ही गया, तो बचा k - 1, यहाँ 1 और 1 क्या बचा 2, और आपसे k का वैल्यू पूछा है तो -1 को उधर भेज देंगे, तो 2 + 1, तो यहाँ से आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब हमको लगता है कि सर इस तरह का पैटर्न अगर कभी भी आएगा तो आप बना देंगे। एक पैटर्न और बच गया है A और B वाला सवाल, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे सर 18, A B - 3 आर इन AP। फिर से 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों टर्म AP में है। तो आपको अब देखिए ये नया पैटर्न आ गया। मैंने आपसे क्या बोला कि सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ामिनर के माइंड में, है ना, कितना दूर तक वो सोच सकता है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ भली बात ही, मुझे पता है किसी भी टीचर का पकड़ अगर इस तरह से है तो समझिए कि वो आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहा है और टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब मैंने क्या बोला, एक पैटर्न आता है सो दैट का, दूसरा पैटर्न आता है क्या चीज़ कि सर A और B का वैल्यू निकालना, वो मैंने सिखाया आप लोग को। तीसरा पैटर्न देखा आपने कि सर वैल्यू निकालना था किसी एक वेरिएबल का। चौथा आपको ये पैटर्न बताया गया कि अगर एक वेरिएबल का निकाल देते हैं ना, तो वो आपसे पूछेगा कि वो तीनों AP कौन कौन सा है, वो AP लिखिए। तो आपको उस वैल्यू को पुट कर देना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में, ठीक। और लास्ट जो पैटर्न है वो इस तरह का है कि अगर 3 टर्म AP में है तो आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू पूछ देगा एक इक्वेशन फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें A और B का दोनों वैल्यू रखिए और तब आप कैलकुलेट कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये 6 पैटर्न के अलावा अगर बोर्ड में क्वेश्चन अगर आ गया तो आप मेरे सामने जो है ना पूरा का पूरा ऐसे लेके टीयर कर दीजिएगा पेपर को कि सर आपने बताया था ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं आया फाड़ दीजिएगा मेरे सामने, ठीक है ना। समझ में आया। और डायरेक्ट हमको फ़ोन करके बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो बोर्ड में नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं मान लूँगा कि भाई हमने पढ़ाया और नहीं आया। इतना कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ। आपको कुछ बातें समझ में
आनी भी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, और कहीं का कहीं से कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई सिस्टमेटिक ढंग से चलो, ठीक है ना। यहाँ लोग सिस्टम ढंग से चलेंगे तभी तो लड़कों को समझ में आएगा अच्छे से। आइए, ठीक है, एक ही सवाल के 6 पैटर्न के सवाल आपको दिखा दिया मैंने। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये एपी में है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ गिवन एपी। तो गिवन एपी क्या क्या है दोस्तों, 18 है, कॉमा ए है, एंड b-3, ये तीनों टर्म एपी में है। ठीक है सर, अगर ये एपी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि T2 माइनस T1 ये बराबर होता है T3 माइनस T2 के। तो T2 है कितना, तो आप बोलेंगे सर A है। T1 कितना है, 18 है, तो हमने माइनस किया। सर T3 कितना है, तो B-3 है, और T2 कितना है, तो A है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A-18 ये हो जाएगा B-3, माइनस का A वाले को एक तरफ करो तो ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। अगर जिनको दिक्कत होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। a प्लस ए माइनस का 18 बराबर b माइनस का 3। अब a कितना a हो गया, 2a माइनस का 18 बराबर b माइनस 3। अब b को इधर उठा के लाओ तो 2a माइनस b, और ये माइनस 18 को उधर लेके जाओ तो प्लस का 18 हो गया। ठीक है, फिर 2a माइनस का b, 18 में से 3 जाएगा तो आंसर बोलो 15 आएगा। पॉजिटिव का वैल्यू आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है। और देखो ध्यान से, क्या आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर 2a माइनस बी का वैल्यू बता दो, और 2a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो ये लास्ट पैटर्न था फ्रेंड्स। इसके अलावा अब इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आज तक आया है, ना कभी फ्यूचर में पूछेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इससे यही 6 करी निकल कर आता है जो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। अब अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना ढंग से पढ़ा रहा हूँ। और अगर ढंग से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों तो आप लोग का भी प्यार मोहब्बत मेरी वीडियोस पे मिलना चाहिए ना, इसलिए आप लोग लाइक दबा के करें दोस्तों। कमेंट ज़रूर किया कीजिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, तभी मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, समझ रहे हैं ना। चलिए, है ना। और जो गार्जियन वाकई में अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बिना हिचक के आप हमसे पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्ट, है ना, मेरे नंबर व्हाट्सअप करिए या फिर डायरेक्ट आप हमको फ़ोन कर लीजिए, है ना। दिस इज़ माय नंबर दोस्तों, ठीक है ना। जिन बच्चे को भी पढ़ना चाहते हैं और एक सिलसिलेवार से पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, उन तमाम पेरेंट्स से, गार्जियन से और उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट हमको फ़ोन करिए और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, ठीक है ना। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको फिर से एक बार रीपॉलिश कर सकूँ। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के सवाल और एपी में कुछ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप घबराइएगा नहीं। जीवन में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट डू हार्ड वर्क यू विल नेवर गेट अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ रियल फैक्ट, ठीक है ना। आपको मेहनत करना पड़ेगा। टीचर एक जरिया होता है, वो बस आपको समझाएगा, है ना। अगर मैं इस पैटर्न को पढ़ा दिया हूँ तो आपका अब ये काम है ना, पूरी ईमानदारी के साथ आप इस पैटर्न को निकालिए अपने एक बुक में से, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो RD शर्मा हो, है ना। इट डज़ंट मैटर। एक बुक पढ़ो लेकिन उसको 10 बार बनाओ, तब जाके आपका मैथ पे पकड़ बहुत स्ट्रांग होगा। जो लड़के कहते हैं कि सर आई एम वेरी मच वीक इन मैथमेटिक्स, है ना, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। कहा गया सर 4/5, a, 2 आर इन AP है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर मैं सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे साथ साथ गिवन AP R क्या क्या है सर, तो 4/5 है, a है, क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप हमसे पढ़ चुके हैं तो आप फटाफट लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर होता है सर T3 माइनस T2 के। अब यहाँ T2 देखो कितना है, a है, T1 कितना है, 4/5 है, T3 कितना है, 2 है, और T2 कितना है, तो a है ना। a वाले को एक तरफ करो तो माइनस a इधर आएगा तो प्लस का a हो जाएगा, और इधर राइट साइड +2 था ना, है ना। तो ये माइनस उधर जाएगा तो +4 का 5 हो गया। अब नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, एलसीएम ले लो तो a कितना हो गया, 2a, इधर 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 होगा।
सर 5 बार में कैंसिल होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा और प्लस का 4 ही, क्यों? क्योंकि 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 14/5, यहाँ से काटे 7, तो देयरफॉर a का वैल्यू आ गया सर 7/5। तो ये था आपका पहला, है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है सर दिस एंड दिस आर इन AP, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आप सबसे पहले मेरे साथ लिखेंगे सर गिवन AP R, सबसे पहले है 2P + 1, 13, है ना, और 5P माइनस का 3rd, है ना, यही है मेरे पास क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे सर T2 - T1 ये बराबर होता है सर T3 - T2 के। T2 कितना है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर इस बार तो 13 है। T1 कितना है? तो ब्रैकेट ले लीजिए 2P + 1। T3 कितना है सर? तो 5P माइनस का 3 है, और सर T2 कितना है? तो 13 है। अब आराम से सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएगा ब्रैकेट का साइन, तो -2P + 1 है तो -1, 5P माइनस का 3 और माइनस का 13। अब कोशिश ये कीजिए कि पहले यहाँ नंबर को सॉल्व कीजिए। तो सर 13 में से 1 जाएगा तो बचेगा 12 माइनस का 2P, और सर इधर 5P है और दोनों निगेटिव है, तो काम करो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दो माइनस का। अब यहाँ से आगे बढ़ो, सर P वाले को एक तरफ करना है, तो इधर तो -2P ऑलरेडी है, ये 5P इधर आएगा तो माइनस का 5P, इधर सर राइट साइड माइनस का 16 ऑलरेडी है, +12 जब उधर जाएगा तो बोलो -12 लिखेंगे। सर दोनों निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का, तो 2 और 5 7P हो गया। इधर भी दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दो माइनस का, तो ये हो जाएगा 28। आप बोलिए सर कोई दिक्कत? सर माइनस से माइनस कैंसिल किए, 7 के टेबल से ये कितने बार में? 4 बार में। तो फाइनली आपका P का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर अब आप लोग, है ना, इस पैटर्न को भली भांति आप जान चुके हैं। मैंने हर क्वेश्चन लिया, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया ताकि आपको मैं रिवीजन के तौर पे ला सकूं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियोस पसंद आता है तो ज़रूर आप, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना, और कमेंट भी करें ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही में बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है,